Osman! Beyim! Beyim! Yeter. Sana geleceğim ödemi. Ayak basıp kirlettiğim bu tapuyu. आज की इस तहरीर में हम बात करेंगे कुल उस्मान की किस्त नंबर 174 के मुतालिक और ये भी देखेंगे कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की टीम ने इस दफ़ा कहानी में क्या नया पेश किया है। लेकिन सबसे पहले एक नज़र डालते हैं उस अहम पहलू पर जो हर बार सवाल उठाता है। क्या कुल उस्मान की टीम खुद अपनी दुश्मन बन चुकी है? पिछली किस्त यानी 173 ने ज़बरदस्त रेटिंग हासिल की जो पहले से बेहतर थी। मगर इसमें कुछ चीजें ऐसी महसूस हुईं जो शायद आप सबने भी नोट की होंगी। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर साहब किस्त पूरी करने के बाद उसे दोबारा देखना जरूरी नहीं समझते, बल्कि सीधे सीधे ऑन एयर कर देते हैं। टीम वर्क पर सवाल। जो छोटी छोटी गलतियां आसानी से सुधारी जा सकती थीं, उन्हें यूं ही छोड़ दिया गया। जैसे कि पिछले सीन में उस्मान बे जिस किले में दाखिल हुए, उसे कहानी में सोफिया का किला बताया गया था। मगर हैरत इस बात पर है कि वहां काई कबीले के झंडे लगे हुए थे। अगर ये झंडे गलती से सेट पर लगे रह गए थे, तो उन्हें हटाकर सोफिया के झंडे से बदल क्यों नहीं दिया गया? ये महज लापरवाही नहीं, बल्कि एक ऐसी कमी है जो इस बड़े प्रोडक्शन के लिए कतई मुनासिब नहीं। अधूरी कहानियों का सिलसिला। एक और बात जो अक्सर देखने को मिलती है वो है अधूरी कहानियों का सिलसिला। कई किरदार और उनकी कहानियां ऐसी छोड़ी जाती हैं जो बाद में कभी भी किसी मौके पर इस्तेमाल हो सकें। मिसाल के तौर पर कायो नवाज का किरदार। हमें अब तक ये नहीं बताया गया कि वो आखिर करासी बे के साथ क्या कर रहा है।
कहानी के इस अधूरे हिस्से को डायरेक्टर ने यूं ही लटकाए रखा है। इसी तरह हलीमा खातून यानी पोना के किरदार की वापसी को देखिए। हमने माना था कि वो मर चुकी हैं, मगर अब कहानी में उनकी वापसी दिखाकर इसे एक नया मोड़ दे दिया गया। नाजरीन को ये बात जरा मुश्किल से हजम होती है। क्या डायरेक्टर का मंशा अलग है? ऐसा महसूस होता है कि डायरेक्टर का मकसद नाजरीन को वो दिखाना नहीं है जो वो देखना चाहते हैं, बल्कि वो अपनी मर्जी से कहानी को इस तरह मोड़ देते हैं जिससे ड्रामे का असली मकसद खो सा जाता है। कायो नवाज के किरदार को अधूरा छोड़ने का मकसद भी शायद यही है कि अगर करासी बे का किरदार फेल हो जाए तो उसे हटाकर याकूब बे को कहानी में लाया जा सके। लेकिन फिलहाल न तो करासी बे का अंजाम दिखाया गया है और न ही याकूब बे के आने की कोई पुख्ता खबर है। तारीख और ड्रामा में फासला। अगर बात उस्मान बे के जिरगा सभा की करें तो वहां तारीखी किरदारों की कमी साफ नजर आती है। जैसे कि बोरान और जरकोताई जैसे फिक्शनल किरदारों को ज्यादा अहमियत दी गई है, जबकि अक्चा, कोजा और कोनूर बे जैसे असल तारीखी किरदार गायब हैं। कोनूर बे, जो उस्मान बे के दाहिने हाथ कहे जाते थे, अब स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे। इसका कारण यह है कि उन्हें अब एक और बड़े प्रोजेक्ट सलाहुद्दीन अयूबी में शामिल कर लिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप एक तारीखी ड्रामा बना रहे हैं तो इन किरदारों की मौजूदगी कैसे नजरअंदाज की जा सकती है? मानधार, मलहून खातून और बाकी किरदारों की वापसी का सवाल। नाजरीन अक्सर पूछते हैं कि मलहून खातून का किरदार वापस आएगा या नहीं। इसका जवाब यह है कि अगर डायरेक्टर चाहें तो उन्हें किसी भी वक्त कहानी में वापस लाया जा सकता है। लेकिन इस बात की संभावना कम है, क्योंकि मलहून खातून का किरदार निभाने वाली अदाकारा फिलहाल दस्तयाब नहीं है। बहरहाल, किस्त नंबर 174, आने वाले हालात। अब बात करते हैं अगली किस्त में होने वाले वाकयात की। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले एपिसोड के आखिर में उस्मान बे को एक तीर लगा है। ऐसा लगता है कि इस जख्म की वजह से सोफिया को पीछे हटना पड़ा और उसने उस्मान बे की करारगाह पर हमला कर दिया। इस हमले में उस्मान बे के करीबी सरदार बिहान बे को शहीद कर दिया गया। इस वाक़े से कहानी में एक बड़ा मोड़ आएगा। इसके अलावा बेगम खातून के बारे में भी अहम खुलासे होने की उम्मीद है। ऐसा लगता है कि कायो नवाज ने उनके भेद जान लिए हैं। जम बारसकती, नाजरीन की ख्वाहिश और कहानी का रुख था। नाजरीन की ख्वाहिश है कि कहानी को तारीख के करीब लाया जाए, मगर ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने इसे महज एक ड्रामा बना दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड्स में डायरेक्टर इस कहानी को किस दिशा में लेकर जाते हैं। अंतिम ख्यालात में ड्रामे की मौजूदा रेटिंग कुछ वक्त के लिए बढ़ सकती है, लेकिन अगर कहानी को इसी तरह अधूरा और उलझा हुआ रखा गया तो ये ड्रामा अपने आखिरी सीजन तक पहुंच सकता है। हमें उम्मीद है कि आगे के एपिसोड्स में कहानी को सुधारने की कोशिश की जाएगी। सलामत रहें और हमारी अगली तहरीर का इंतजार करें। वसलाम। ऐसा लगता है कि इस जख्म की वजह से सोफिया को पीछे हटना पड़ा और उसने उस्मान बे की करारगाह पर हमला कर दिया। इस हमले में उस्मान बे के करीबी सरदार बिहान बे को शहीद कर दिया गया। इस वाक़े से कहानी में एक बड़ा मोड़ आएगा। इसके अलावा बेगम खातून के बारे में भी अहम खुलासे होने की उम्मीद है। ऐसा लगता है कि कायो नवाज ने उनके भेद जान लिए हैं। जम बारसकती, नाजरीन की ख्वाहिश और कहानी का रुख था। नाजरीन की ख्वाहिश है कि कहानी को तारीख के करीब लाया जाए, मगर ऐसा लगता है कि डायरेक्टर ने इसे महज एक ड्रामा बना दिया है। अब देखना यह है कि आने वाले एपिसोड्स में डायरेक्टर इस कहानी को किस दिशा में लेकर जाते हैं। अंतिम ख्यालात में ड्रामे की मौजूदा रेटिंग कुछ वक्त के लिए बढ़ सकती है, लेकिन अगर कहानी को इसी तरह अधूरा और उलझा हुआ रखा गया तो ये ड्रामा अपने आखिरी सीजन तक पहुंच सकता है। हमें उम्मीद है कि आगे के एपिसोड्स में कहानी को सुधारने की कोशिश की जाएगी। सलामत रहें और हमारी अगली तहरीर का इंतजार करें। वसलाम।